हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो नीट को लेके बहुत तत्पर हैं। चलिए, नीट 2020-21 के रिगार्डिंग बहुत सारे चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं और बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग उनको बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके ऑलरेडी हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए हैं उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं। बेटा, नीट नए पैटर्न्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, पुराने पैटर्न्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। 180 क्वेश्चंस और सबसे बड़ी चीज़, the total number of question is the 183 hours means 180 minutes। अगर हम हर एक क्वेश्चन को टाइम देते हैं तो 1 मिनट्स, यानी हमारे लिए ये जो टाइम जो है बहुत क्रिटिकल है, यानी फटाफट हमें इन चीज़ों के सॉल्यूशंस जल्दी डिसाइड करना है। दूसरी चीज़, अब पेपर पैटर्न्स कैसे रहते हैं, तो पेपर पैटर्न्स 45 क्वेश्चन इन द फिजिक्स, 45 क्वेश्चन इन द केमिस्ट्री, बट द 90 क्वेश्चन इन बायो। मीन्स बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू स्टूडेंट स्कोर अच्छे से कर सकता है। लेकिन जिन बच्चों का फिजिक्स बहुत बेटर रहता है वही बच्चे ज़्यादातर बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्यों? बायो के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स जो है वो थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट उन्हें लगता है, बट इतना क्रिटिकल वो है नहीं। ठीक है, आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशंस पे थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्मूले को रिकॉल करना है और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मीन्स 180 क्वेश्चंस इन द 180 मिनट्स। अच्छा, हम बायो की बात करते हैं 90 क्वेश्चंस। अच्छा, इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। यानी हमारे पास 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने हैं जो आपको थोड़े फास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे टीएसटी फॉर्मेशंस है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इन नीट के क्वेश्चंस के लिए या नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारे पास क्या टिप्स हैं ये थोड़ा सा देखिए। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई योर द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स बाय द स्टडिंग एट द वेरियस टाइम इन ए डे, लाइक द अर्ली मॉर्निंग, डे और द नाइट टाइम। सबसे पहली चीज तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और पर्टिकुलर उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, और एक चीज लेते हैं, ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशंस इनटू 30 मिनट्स और 45 मिनट्स और 60 मिनट सेशंस based on how long you can concentrate on the topic, on the subject। आपको, अगर हम लोग या कोई भी ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स 4-5 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या तो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स या तो 60 मिनट्स। इसके बाद आप ब्रेक लीजिए। अगर कंटेंट आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या आपको हार्ड लगता है तो आपको उसको एटलीस्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग 60 मिनट्स का ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और हाँ, रिकॉल या कुछ चीज़ें रीड करनी है तो 30 मिनट्स का टाइम दीजिए। वो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। और एक चीज़, शॉर्ट ब्रेक डाउन होना चाहिए, मीन्स 5, 10 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अगर आप 30 मिनट्स का सेशन रख रहे हैं तो 5 मिनट्स, 45 का रख रहे हैं तो 10 मिनट्स, 60 मिनट्स का सेशन रख रहे हैं स्टडी का, सेल्फ स्टडी का, तो 15 मिनट्स। ऐसे अपने को मेंटली ब्रेक डाउन लेके अपना फोकस नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसके लिए कर लेना है। ठीक है, और एक चीज, मेक श्योर योर गोल्स आर क्लियर, मीन्स they can short ones like the finishing a topic or a chapters, and your plans are well throughout, and the most importantly that you have the schedules or every day। मतलब आपको हर डे के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल्स डिसाइड करने हैं। ठीक है, नीड टेस्ट योर बेसिक लेवल्स, मतलब आप यदि बहुत बड़ा बड़ा हाई क्वालिटेटिव सोचते हो नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही कर पाओगे और बायो के कंटेंट इजीली क्रैक कर पाओगे। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल और इन ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो टोटली बेसिक्स पे डिपेंड रहेंगे। सबसे बड़ी चीज, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक आ जाता है, समरीज उसको पता है, डायग्राम्स पता है, और ये बहुत जरूरी है नीट के लिए। हम कितने भी मटेरियल्स के मतलब सोचते हैं, बट ये चीज़ें बहुत जरूरी है। इफ यू are not able to learn a topic or the concept, read the theory again and again till you get the feel of the topic। Learn the topic and solve the questions that are the within the NEET syllabus। और एक चीज,
बहुत ज़्यादा डीप से ज़रूरी है हमें एनसीईआरटी कंटेंट्स को फोकस करना। इतना आप कर लोगे, करंट सिनेरियो ये है नीट का कि जो अलग अलग एग्जाम्स हो रहे थे, एम्स हैं, जेपमर्स हैं, ये सारे एग्जाम्स जो हो गए मर्ज हो गए। मतलब जितने भी मेडिकल्स हैं, आपको एमबीबीएस के लिए फोकस करना है तो नीट फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, इसके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ आपके कंटेंट्स के लिए आपके पास मॉड्यूल्स भी होने चाहिए। अध्ययन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इन कंटेंट्स के साथ साथ मीन्स एनसीईआरटी कंटेंट्स के साथ साथ वो मॉड्यूल्स भी देता है, जिससे स्टूडेंट प्रॉपरली फोकस अपने टारगेट को लेके कर सकता है और वो अपने जो टारगेट है वहां तक वो पहुंच सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी नीट के लिए इतनी चीजें याद रखनी है आपको। थैंक यू।